तो भाई एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ साउथ और मलयालम सिनेमा की कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवीज जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी के एंड तक बांध कर रखेगा। और हमेशा की तरह ये सारी मूवीज आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगी। तो अब कौन सी है वो मूवीज, तो चलिए उन्हीं के बारे में बताता हूँ। लेकिन हाँ, उन मूवीज के बारे में जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले नंबर 7 पर आती है 2024 में आई तेलुगु लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कलयुगम पथनमलो। तो भाई इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सागर और विजय नाम के दो जुड़वा भाइयों की। इसमें से सागर जो कि एक बहुत ही शांत नेचर का इंसान है, लेकिन वही दूसरी तरफ विजय जिसे मारपीट और खून खराबा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इसी वजह से उसकी फैमिली उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन अब ऐसे में कुछ सालों बाद अचानक से सागर के शहर में एक के बाद एक लोगों के मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि असल में सागर का भी इन सारे मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन है। तो आखिर सागर का इन सारे मर्डर केस से क्या कनेक्शन है, आखिर ये मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कोई कमाल के दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, वो तो आप इस मूवी को देखकर ही जान सकते हो। और ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भी नंबर 6 पर आती है 2020 में आई तमिल लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कवल थोराई ओगल नानबन। तो भाई इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है प्रभु नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ इंदु के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से प्रभु की वाइफ की ज्वेलरी चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रभु पुलिस स्टेशन चला जाता है ताकि वो उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सके। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद अचानक से प्रभु और पुलिस वालों के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है, और ये छोटी सी बहस प्रभु की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, क्योंकि अब ऐसे में पुलिस वाले आगे जाके प्रभु के साथ कुछ ऐसी खतरनाक चीजें करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी नहीं बताना चाहता, वरना मूवी का सस्पेंस रिवील हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर पुलिस अपनी पावर का इस्तेमाल करके किस हद तक गिर सकती है, तो इस मूवी को देख डालो। और ये मूवी G5 और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 5 पर आती है 2024 में आई तमिल लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर मर्डर इन्वेस्टिगेशन फिल्म सायरन। इस मूवी की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है थिलावरम नाम के एक आदमी को, जो कि लगभग 14 साल की जेल की सजा काटने के बाद अपने घर वापस आता है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी ही वाइफ के मर्डर का आरोप था, और इसी वजह से उसकी खुद की फैमिली भी उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद विलावरम एक पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है, और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दूसरे ही दिन उसी पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाता है। इसकी वजह से जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस का सारा शक थिलावरम के ऊपर जाता है, और वो इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। अब थिलावरम कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तो क्या थिलावरम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर उस पॉलिटिशियन का मर्डर किसने और क्यों किया? तो भी अगर आपको भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है, तो इस मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 4 पर आती है 2023 में हिंदी लैंग्वेज के कोर्टरूम ड्रामा क्राइम थ्रिलर फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो भाई इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है देविका चैटर्जी नाम की एक हाउसवाइफ की, जो कि अपने दोनों बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ नॉर्वे में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन नॉर्वे जाने के बाद एक दिन अचानक से देविका के घर पे चाइल्ड फैसिलिटी वाले लोग आ जाते हैं, और वो लोग दीपिका की छोटी बेटी और बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि देविका अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती। अब ऐसे में दीपिका और उसका हस्बैंड अपने बच्चे को वापस लेने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्वे के कड़े रूल्स के हिसाब से वो उन्हें वापस नहीं ले पाते। अब इसी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और ये केस चला जाता है सीधा कोर्टरूम के अंदर। तो आखिर क्या एक माँ इस सिस्टम से लड़के अपने बच्चे को वापस ले पाएगी? तो भाई इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल और इमोशन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक बांध कर रखेगा। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए इसे एक बार तो जरूर देखना। और ये
मूवी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 3 पर आती है 2026 में आई तमिल लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड लेबल। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक कॉलेज की, जहाँ पे स्टूडेंट लीडर को चुनने का इलेक्शन चल रहा होता है। इसी वजह से कदीर नाम का एक आदमी, जो इसी कॉलेज का एक्स स्टूडेंट था, वो यहाँ वापस आता है ताकि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सके। लेकिन इसी बीच अचानक से कॉलेज कैंपस के अंदर एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है और किसी तरीके से कदीर को ही इस मर्डर केस में फंसा दिया जाता है, जिससे कदीर इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। तो आखिर क्या कदीर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर कदीर को इस केस में कौन और क्यों फंसाना चाहता है और असली कातिल कौन है? तो भाई यही सब कुछ तो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल की फिल्म है। और ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 2 पर आती है 2024 में आई तेलुगु लैंग्वेज की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म सबरी। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है संजना नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से जेल से भागा हुआ एक खतरनाक क्रिमिनल, जो कि संजना से अपना पुराना बदला लेना चाहता है, वो संजना की छोटी बेटी को किडनैप कर लेता है। इसकी वजह से संजना डिसाइड करती है कि वो पुलिस के भरोसे नहीं बैठेगी और खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी बेटी को बचाएगी। तो अब आखिर एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है? आखिर वो क्रिमिनल संजना से क्यों बदला लेना चाहता है? वैसे मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसलिए इस मूवी को स्किप करने की तो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलने वाला है, जो एंडिंग तक आपको हिला कर रख देगा। और ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल फाइनली नंबर 1 पर आती है 2023 में आई तमिल लैंग्वेज की एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मारुति नगर पुलिस स्टेशन। तो भी अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रचना नाम की एक पुलिस ऑफिसर की। रचना को एक दिन पता चलता है कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड अचानक से गायब हो चुका है, जिसकी वजह से रचना इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन आगे जाके उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड का मर्डर हो चुका है। अब वो इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे रचना अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, वैसे वैसे इस केस में कुछ ऐसे काले राज खुलने लग जाते हैं, जो रचना के साथ साथ आपको भी पूरी तरह से शॉक करने वाले हैं। तो क्या रचना अपने फ्रेंड के कातिल को ढूंढ पाएगी? आखिर उसके फ्रेंड का मर्डर किसने और क्यों किया? तो भाई यही सब कुछ तो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और ये मूवी आहा नाम के OTT प्लेटफॉर्म और YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये मूवीज की लिस्ट पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में।